प्रथम स्कंद 10वां अध्याय। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराजा युधिष्ठिर ने अपने पैतृक संपत्ति हड़प जाने के इच्छुक अताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्ज्वलित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कालहंग्नि से दग्ध कुरु वंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करने लगे थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े धनों वाली बहुत सी गांवें प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजात शत्रु महाराजा युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी अध्यावधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोग समान उम्र वाले ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे शरणागतपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को एक बार भी सुन ले पर फिर से उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उनके समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उसका विरह कैसे सह सकते थे। जिनका चित्त द्रवित हो रहा था, वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन में बंध कर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधरी, नगारे, घंटे और दुंदुभियाँ आदि बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरु वंश की स्त्रियां अटरियां पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतमा श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झलकार लटक रही थी और जिनका डंडा रत्नों का बंधा हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सत्यायिक बड़ी विचित्र चवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी।
बड़ी ही मधुर झांकी और जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे क्योंकि उनमें कोई प्रकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियों जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बात कर रही थी जो सबके काल और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते हैं। जगदम्तात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महतत्वादि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का वो जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती हैं और सृष्टि की रचना में प्रवृत्ति रहती हैं, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शस्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का सत्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, वे श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म हैं। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपियों शास्त्रों में व्यासदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तमाशी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालन करते हैं, तब ये ही सत्गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रीत, दया और यश प्रकट करते संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। आहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है जिसने इन्हें अपने शैशव एवं किशोर अवस्था में घूम फिर कर शोभित किया है। बड़े ही हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है, क्योंकि न हो वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। सखी, जिनका इन्होंने परिग्रहण किया है, उन स्त्रियों के अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रज बलाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हार लिया थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांबा, आंबा आदि वे रुक्मणी आदि आठों पटरानियों और भौमासुर को मारकर लाई हुई, जो इनकी हजारों अन्य पत्नियों, और वे वास्तव में धन्य हैं क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्ण कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण है, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा परिजातीत प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अनुभूति करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्री इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कुरान
और प्रेम पूर्वक चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजातशत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्होंने स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सत्यायिक, उद्धव आदि प्रेमी मित्र के साथ द्वारका की यात्रा की। सौनक जी वे कुरु, जंगाल, पंचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्ती, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सरस्वत और मरुध्वन देश को पार करके शौरवीर और अभीर देश के पश्चिम अनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहारादि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्यान वंदना करते। यह उनकी नित्य चर्चा थी। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्धि अनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पंचान्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेतवर्ण का शंख बजते समय उसके करक कमलों में ऐसा शोभामयन हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहे हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करता है। स्वामी, हम आपके उन चरणों कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। विश्व भावना, आप ही हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आह, हम आपको पाकर सनात हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितने सुंदर मुख हैं, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारे एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाते हैं। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसी वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पतालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधुभोज, दहर्ष, अहर, कुकुर, अंधक और वृष्टिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वहाँ
की पूरी समस्त ऋतुएं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यम पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ा वन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वर्गतार्थ बंधन वारे लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिसने उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अनन्य सड़कें, बाजार और चौक साड़ बुहार कर सुगंधित जल से सिंची दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे।